पाबंदी, पाबंदी और सिर्फ पाबंदी। ये पाबंदी का लफ्ज़ मैंने 3 दफ़ा क्यों इस्तेमाल किया, इसकी ख़ास वजह है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर फिर पाबंदियाँ लगा दी। क्यों पाबंदियाँ लगा दी? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाबंदियों की बातें हो रही थीं, अफ़गान मुहाजिरीन पर पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन एक और बड़ी अहम खबर सामने आई है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पाबंदियाँ, मैं ये समझता हूँ कि अब पाबंदी ही लगा दी गई है। यानी ये जब आप जमा से सिंगल के सीगे में आते हैं तो चीज़ें कम होनी चाहिए, लेकिन पाबंदी एक ऐसा लफ्ज़ है कि ये कतई पाबंदी है। अब अमेरिका जो है किसी अफ़गान को ना असाइलम देगा, ना पनाह देगा, ना उसको उसका केस लड़ा जाएगा, बल्कि ना वीज़ा भी नहीं दिया जाएगा। 12 ममालिक की एक लिस्ट है जो कि वाइट हाउस ने जारी की है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ सबसे पहला नाम जो है वो अफ़गानिस्तान का रखा गया है। यानी सर-ए-फ़हरिस्त अफ़गानिस्तान है। सर फहरिस्त उसमें अफ़गानिस्तान है। वो अगर आप कहेंगे तो वाइट हाउस की मैं आपको वो जो उनकी मीडिया डिक्लेरेशन है वो भी दे देता हूँ, जो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 12 ममालिक हैं। उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, चाड है, ईरान है, हेटी है, बहुत सारे इस तरह के दूसरे ममालिक भी शामिल है, लेकिन सर फहरिस्त जो है अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान क्यों है और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने ये बताई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज इसको बात की कि अफ़गानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी का गढ़ बनता जा रहा है। तमाम दुनिया से दहशतगर्द जो हैं वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से आए हुए लोग जो हैं दहशतगर्दी उन्होंने सारी की सारी तकरीर एक रवायती सियासतदान की तरह बाइडन पर की। उन्होंने बाइडन सरकार के काफ़ी लत्ते लिए, जिसको बोला हाँ बोला जी, जाता बिल्कुल। है कि उन्होंने काफ़ी तनकीद का जो है वो अंसर उसमें शामिल किया। बार बार वो बाइडन गवर्नमेंट के ऊपर वो सारा तो केस बाइडन डाल ने रहे ही थे। तो इनको अफ़गानियों को बसाया वहाँ पे यही वो जाके। कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो जिनको हलाक किया गया वो अफ़गानी थे। फिर उसके बाद उसने कहा कि 2000 दहशतगर्द अफ़गानी ख़ानदान यहाँ मौजूद हैं, जिनको निकालना बड़ा ज़रूरी है, हम इनको डिपोर्ट करने जा रहे हैं। और ये आज एक पॉलिसी अनाउंस हो गई है कि अब अफ़गानों को ना वहाँ असैलम मिलेगा, ना उनको वीज़ा मिलेगा। यानी अफ़गानिस्तान से अमेरिका तकरीबन अपने तल्लुकात को ख़त्म करने जा रहा है। हम 2 दिन से इस पर बात कर रहे थे कि 2 बड़ी कुव्वतें जो हैं रूस और चाइना, अब वो पहले से ही अफ़गानिस्तान को वार्न कर चुकी हैं। फिर हमने कल एक डिस्कस किया था कि बरतानिया जो है उसने अपने शहरियों से कहा है हाँ जी। निकलें, और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आदिल साहब कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ये जो बड़ा होने जा रहा था उसका वो तीसरी जो बड़ी कुव्वत है दुनियावी, जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, वो अमेरिकन्स हैं। और जो मैंने कहा था कि ये अभी तक बाहर हैं, ये अब आ गए हैं इसके साथ। और मेरा ख़्याल है कि तालिबान का बुरा वक्त जो है आज से शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये पाबंदी जो है ये बहुत सारी पाबंदियों का एक मजमुआ होगा। देखें, यूरोपियन यूनियन जो कि अमेरिका की तफैली है, और अमेरिका बिल्कुल, के कहने पे उसने रूस पर पाबंदियाँ आयद की ऐसे थी, ही। वो पाबंदियाँ लगाएगी। और बरतानिया ने कल जो कहा, जो कि यूरोपियन यूनियन से गो के बाहर भी है और अंदर भी है। लेकिन हाँ, आमिर भाई, चूँकि वो खित्ता एक है, तो वो वो बिल्कुल एक यूरोपियन जैसी ही बातें कहलाता ही है। होती हैं वहाँ पे। नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है, उन्होंने उनके जो वज़ारत ख़ारिजा ने बयान आदिल साहब जारी किया था ना, वो मैंने कल भी डिस्कस किया था। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के इर्द-गिर्द के तमाम बॉर्डर्स बंद हो गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात ये है। बड़ी अहम बात थी। और वो ये बिल्कुल हकीकत भी है। देखें ना, पाकिस्तान बॉर्डर बंद, ईरान बॉर्डर बंद, ताजिकिस्तान बंद, उज़्बेकिस्तान बंद, चाइना बंद, तो कौन-सी जगह है जो खुली रह गई? रूस बंद। देखें ना, सारी तो बंद हो गई, पाकिस्तान समेत तमाम जितनी उसके हमसाया ममालिक हैं। और ये लैंडलॉक मुल्क है, इसमें यानी इसमें समंदर नहीं है, तो कोई रास्ता भी उसके लिए खुला नहीं है। तो इसीलिए बरतानिया ने, और बरतानिया के पीछे मैंने आपसे पहले कहा था कि दुनिया जाएगी। कल मैंने ये लफ्ज़ कहा था कि बरतानिया ने दुनिया पे राज किया, इसका सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, लेकिन पॉलिसी के हवाले से आज भी बरतानिया को फॉलो किया जाता हाँ जी, है। ऐसे ही है। और देख लें, कल बरतानिया ने बात की थी, आज अमेरिका ने बात कर दी। बरतानिया ने अपने बंदे वहाँ से निकाले थे, अमेरिका ने अपने मुल्क से बंदे जो हैं अफ़गानी जो हैं उनको निकालने की बात की है। और वो तमाम मुआहदात उनको ख़त्म किया जा रहा है जो बाइडन दौर में अफ़गानों के साथ किए थे। ये मुआहदात ख़त्म होने से इसका एक मतलब आप यूँ भी समझे कि 2022 में जब अमेरिका यहाँ से गया था, तो उसके बाद कुछ मुआहदात तजारती सतह के भी थे। कुछ मुआहदात जो थे इमदादी सतह के भी थे कि अफ़गान अवाम को दोबारा से जो है रीहैब करने का, या वहाँ पर जो है तरक्की के लिए काम किया जाएगा। लेकिन ख़ुद तालिबान एक के बाद एक दरवाज़ा बंद करते चले जाएंगे। अभी अभी जो है एक और जरीदे की जो रिपोर्ट है, नेशनल इंटरेस्ट उसका नाम है जी, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उसने कहा है
कि अफ़गानिस्तान में तलीमी दरसगाहों को भी इस्तेमाल किया गया है दहशतगर्दी की पनाहगाह और ऐसे ही तरबियत गाह के ऐसे ही लिए। है। अब देखें, नेशनल इंटरेस्ट की जो रिपोर्ट है ये बड़ी तवील रिपोर्ट है। उसके अंदर उसने सारे जो वहाँ के इस वक्त हालात हैं उनका अहाता किया है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे मदारस में दीनी तालीम देने के साथ साथ ये सिखाया जाता था कि आपने दहशतगर्दी कैसे करनी है। अच्छा आमिर भाई, मैं मेरा ख्याल है कि हमें इसको ऐसे लेना चाहिए कि दीनी तालीम देने के साथ साथ ही बल्कि दीनी तालीम की आड़ में ये बात दहशतगर्दी है। ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उनके लिए तो ये तलीमी इदारे ही हैं, चाहे आप दीनी तालीम हासिल करें या दुनियावी तालीम हासिल करें। उन्होंने इसीलिए इसको उनकी दरसगाहें मतलब यहाँ मुसलमानों के रूप में जो है ना अंदर दरिंदे पलते रहे। ये वहाँ पे ठीक है कि इस्लाम के हवाले से भी बात होती होगी, मैं इस पे इससे डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पे एक नर्सरी तैयार की जाती थी जिसका माइंडसेट, ये पूरा मैगज़ीन की रिपोर्ट है कि पूरा एक माइंडसेट बनाने के लिए या बच्चों के जहन साजी करने के लिए इन मदारस को इस्तेमाल किया जाता था। और वहाँ पर बैठे मुफ्तियान जो हैं वो इन यहाँ आए पढ़ने वाले बच्चों को मुख्तलिफ ममालिक के मुतल्लिक गलत फहमियाँ और मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर और वहाँ की तहज़ीब के हवाले से गलत फहमियाँ उनके जहनों में डालते थे, जो आगे चलकर शिद्दत पसंदाना अंदाज़ अख्तियार करते हैं। ये रिपोर्ट है, मुकम्मल एक रिपोर्ट है, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारे एलिमेंट शामिल हैं कि किस तरह एक मासूम बच्चा जो कि कुदरत के एक सिस्टम के तहत मासूमियत के साथ पैदा किया जाता है, वो एक दहशतगर्द बन जाता है, एक ऐसा जानलेवा मुखलक दरिंदा बनता है जो कि सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाता है। वो किसी मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा होता, बल्कि मुसल्लह अफ़वाज जो होती हैं या सिक्योरिटी जो अदारे होते हैं वो अपना दिफा कर रहे होते हैं उसके ख़िलाफ़। तो वो मासूम लोगों की जान लेना चाहता है, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो सारे इक़दाम करता है। तो ये वो सारी रिपोर्ट है जो अब सामने आ गई है। अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, और अफ़गानिस्तान का मैंने आपसे कहा था, कल ये हमने बात की थी कि बरतानिया की पाबंदियों के बाद ये तालिबान का बुरा वक्त शुरू हो गया है। और भाई इस रिपोर्ट के मुताबिक मैंने जो अंडरस्टैंड किया ना चीज़ें, वो ये थी कि इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश भी की गई, और उस लिबादे के अंदर जो है ना ऊपर इस्लाम की लिबादा उड़ा गया और नीचे दहशतगर्दों को पाला गया, और ये भी सब फंडिंग के जरिए किया गया ताकि इस्लाम को बदनाम किया जाए। देखिए, पहली बात तो यह इस्लाम से मतलब ही सलामती है, बिल्कुल। तो लेकिन इस मज़हब को बदनाम करने के लिए तालिबान ने जो किरदार अदा किया, नाम इन्होंने इस्लाम का लिया, अपना वतन आज़ाद कराया और अब काबज़ होकर बैठ गए। अबूरी सेटअप के लिए आए थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि अगले है ना इसी घर अली बन के बह गए। आप आए इसलिए थे कि आप यहाँ पर मुंतखब हुकूमत जो है वो बनने देंगे अवाम की उमंगों के मुताबिक, चाहे अवाम आपको ही इलेक्ट कर लेती, आपके लोग भी इलेक्ट होकर आते। बाकायदा किसी प्रोसेस के तहत आने वाले लोग जो हैं वो एक प्रोसेस के तहत जो है अमन की बहाली करते। लेकिन हुआ ये कि जब आप काबज़ हो गए तो आपने पूरी दुनिया से दहशतगर्द जहाँ जहाँ जो तंजीमें काम कर रही थी उनकी फंडिंग कराना शुरू की, भारत के ज़रिए उनकी तरबियत गाहें बनाना शुरू की, और यही वजह है कि आज आपके बॉर्डर के साथ साथ तमाम मुल्क सर जोड़े बैठे हैं कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। और इसी तरह आपके बॉर्डर के साथ मुंसलिक ना होने वाले मुल्क भी, जैसे बरतानिया तो आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बिल्कुल, है, बरतानिया दूर है, इवन अमेरिका उससे भी ज़्यादा तुर्किया दूर है, अमेरिका है, अमेरिका उससे भी दूर फ्रांस भी, जर्मनी भी। तमाम ममालिक वो जो हैं जिनकी सरहदें आपके साथ नहीं लगती हैं वो आपसे तंग हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया गलत नहीं है। जब सारी दुनिया आपके ख़िलाफ़ बात कर रही है या आपके लिए, अफ़गानों के लिए बात कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, आपके अंदरूनी मामलात के अंदर कुछ ऐसी ख़राबियाँ मौजूद हैं जिनके बायस दुनिया जो है इस वक्त दहशतगर्दी के फेज़ से नंबर दज़मा है। बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी बर्दाश्त की है, बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान अफ़गानों को पालता रहा है, ईरान ने दहशतगर्दी बर्दाश्त की है, ईरान पालता रहा है, और इवन के ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में आपके लोगों को पनाह दी जाती रही है। लेकिन आपने उसका जो नतीजा अब दुनिया के सामने आया कि ये आप एहसान फरामोश कौम है, और ये एहसान फरामोशी जो है अब आपके गले पड़ने जा रही है। अमेरिका की तरफ से लगने वाली पाबंदी, ये मुकम्मल, मैं दोबारा कहता हूँ, ये पाबंदियाँ नहीं हैं, पाबंदियाँ तो मुख्तलिफ क्लास हैं, लेकिन ये पाबंदी जो है कि अब अफ़गानों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा, ये बड़ी पाबंदी है। और देखिए कि इसके बाद दुनिया अफ़गानिस्तान में तख्ता उलटते हुए तालिबान का देखिए। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।